नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और निक्षा अकेडमी में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एंड जैसे कि एनवाईकेएस वीट वाले बच्चों के लिए मैंने बोला था पिछली बार जिन बच्चों ने भी मेरे साथ तैयारी करी थी, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि डीवाईसी और एमटीएस का जो है वो रिजल्ट लॉन्च कर दिया है नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। तो आज पहले तो हम उन बच्चों को देख लेते हैं कि किन-किन बच्चों ने जो है का सिलेक्शन हो गया है और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी फॉर्म भरा है उनके लिए भी एक थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि किस रेंज तक के बच्चों का सिलेक्शन होता है और क्या पिछली बार की लगभग आप कट ऑफ मान सकते हैं। तो उस टाइप की कुछ अपन बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखने वाले हैं, ये डीवाईसी का है और उसके बाद हम लोग पीडीएफ देखेंगे एमटीएस का, ठीक है? तो इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं सबसे पहला जो इन्होंने है वो आपका शिखर वीरमानी ने किया है और इनके जो है मार्क्स जो थे वो 79.50 थे, ठीक है? यूपी से थे ये, ठीक है? इसी तरह से इसी सो ऑन कैटेगरी में आप देख रहे हैं यूआर वालों के 70, 79, 70, 79 इसी अप्रॉक्सिमेटली नंबर में रहे हैं, ठीक है? मेल फीमेल के एवरेज में भी जोड़े गए हैं और ये आप देख सकते हैं 101 कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्टेड हुए हैं। टोटल कितने 101 और सबसे लास्ट जो लीस्ट नंबर लिया गया है, जो मार्क्स लिया गया है वो 54.60 मार्क्स रहा है जिसमें बच्चे का सिलेक्शन हुआ है एंड दिस कैंडिडेट इज एसटी। ऑब्वियसली अगर आप यूआर वालों की बात करते हैं तो यूआर वाले जो बच्चे थे उनकी बहुत ज़्यादा कम अगर हम बात करें तो 66 अप्रॉक्सीमेटली जो है उनकी कट ऑफ गई है, ठीक है? कट ऑफ कह सकते हैं या फाइनल मार्क्स कह सकते हैं, इनको जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा अगर एक और बेहतरीन बात करें अगर हम लोग, तो देखिए डीवाईसी वाले में वेटिंग लिस्ट भी जारी हुई है, तो आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स जो हैं वो भी जारी किए गए हैं, तो जिनके मार्क्स कम है उनको भी जारी किया गया और लगभग 35 बच्चों को वेटिंग लिस्ट कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि उनके ऊपर बाद में जो है ये लोग अगर कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है या नहीं ज्वाइन कर पाता है तो उनको इनकी जगह पर वो जॉब दे देंगे, ठीक है? तो ये 35 बच्चों को जो है इन्होंने वेटिंग लिस्ट में जारी किया हुआ है, डिफरेंट स्टेट्स के हैं एंड इसके अलावा मार्क्स भी सबके डिफरेंट है। आप देख सकते हैं 67 नंबर से लेकर के मतलब जिनके मार्क्स ऑब्टेन थे 54 मार्क्स तक के बच्चों को लिया गया है उसमें, ठीक है? आप मेरी बात समझ गए होंगे, यानी कि डीवाईसी में मैं बस इतना बताना चाहती थी आपको मेनली कि वेटिंग लिस्ट जारी हुई है और इसके अलावा ये जो मार्क्स हैं वो आप समझ चुके होंगे। अगर अब हम लोग बात कर लें नेक्स्ट जो है आपका लिस्ट की, तो एमटीएस में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गए हैं, आप जिस हिसाब से देख सकते हैं 144, 140.5 मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स गए हैं। हालाँकि पेपर बहुत आसान तो नहीं था, लेकिन करंट बेस पे था, जैसे कि पिछले रिव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि पेपर बहुत आसान नहीं था, फिर भी इतना अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाना इसका मतलब आप समझ रहे हैं आपका जो कॉम्पिटिशन है ना वो बहुत बड़े लेवल के बच्चों से होने वाला है। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जिनसे आप पढ़ने वाले हैं। इस बार भी एनवाईकेएस में वैकेंसीज कम है, यानी कि डेफिनेटली जो है वो आपका जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो 144 मार्क्स प्रवीण कुमार जी के आए, हरियाणा से हैं ये, ठीक है? इसी सोमवार देखिए आप, इवन मैं आपको भी यहाँ दिखाऊंगी कि जो एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है वो 134.5 मार्क्स पे हुआ है। तो ऑल्सो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, मतलब कोई कमज़ोर स्कोर नहीं है। तो अगर आप मतलब फिर इसके बाद में अगर हम देखते जाएँ तो यहाँ तक 52 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें सबसे कम मार्क्स जो है एसटी कैंडिडेट के हैं वो भी मेल हैं और 126.75 मार्क्स पे हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्होंने कुछ इसमें वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है? आपको क्या-क्या चीज़ें लानी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट जो है यहाँ पर भी जारी हुई है, यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से जारी हुई है, जैसे एससी कैटेगरी के लिए, फिर एसटी कैटेगरी के लिए, फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए और फिर यूआर कैटेगरी के लिए। ये फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए एक बच्चे का जारी हुआ है जिसका 133.75 मार्क्स था और फिर ईएसएम कैटेगरी के लिए 2 बच्चों का जारी किया गया, ठीक है? तो ये इनका वेटिंग लिस्ट था, तो मतलब वेटिंग लिस्ट दोनों में ही जारी हुआ है, तो वेटिंग लिस्ट आपको ऐसे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या मैम वेटिंग लिस्ट जारी होता है, किस टाइप से कट ऑफ जाता है, किस टाइप से, तो बच्चों बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये समझ लो आप कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, जिस हिसाब से आप मार्क्स देख सकते हो, मतलब बहुत आसान नहीं है यार। अभी आपने अगर हम जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम पे जाते हैं ना
उतना ही लेवल हाई होता चला जाता है। जितने हम बड़े लेवल पे जाते हैं वहाँ पे मार्क्स कम होते हैं, लेकिन जितने हम छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स में जाते हैं उसमें और ज़्यादा मार्क्स बढ़ने लगते हैं। आप ये यहाँ पर बाकायदे देख सकते हो, ठीक है? तो मतलब एमटीएस की पोस्ट के लिए कितना कड़ा कॉम्पिटिशन था, आप में से किसी से छुपा नहीं है। होता इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे डीवाईसी वाले बच्चे भी एमटीएस भरे होंगे, जो लोग बहुत दिनों से एसएससी, बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बैंकिंग के लिए ये भर दिया होगा, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है इसमें, ठीक है? तो इसी वजह से मार्क्स चले ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी कहीं और सिलेक्टेड हो गए होंगे और वो छोड़ देंगे, तो उनके लिए ही वेटिंग लिस्ट भी जारी हुआ है, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। और आपका जो है 31 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के आधार पर ये जारी हुआ है। तो जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत-बहुत ज़्यादा बधाई है। जैसे पिछले वीडियो में जब मैंने बनाया था, जब लिस्ट आई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे नाम तो नहीं याद है, बट अगर आप का सिलेक्शन हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आप इसमें सेलेक्टेड हुए हैं। और अगर जो बच्चे इस बार वाली तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल पे बने रहें, क्योंकि बस हार्डली जो है अपन 2-4 दिन में एनवाईकेएस की बढ़िया वाली तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया आपको ताकि आप मार्क्स की थोड़ी-सी जानकारी कर लें। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ़ मुझे 100 नंबर ले आने, तो उनका बिल्कुल भूल जाएँ कि उनका सिलेक्शन होना ही है। बहुत कठिन पेपर तो नहीं आता है, लेकिन आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा लाने हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को एक लाइक दे दिया करो, ठीक है? ब्लू ब्लू को ब्लैक कर दिया करो, मतलब मैं भूल जाती हूँ मतलब ब्लैक को ब्लू कर दिया करो। और इसके अलावा जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो कि मैं और किन-किन सब्जेक्ट पे वीडियो लाऊँ। जैसे कि आरआरबी, अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो आरआरबी वगैरह, मतलब रेलवे के एग्ज़ामिनेशन के लिए, यानी कि एनटीपीसी के लिए, और साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र के लिए, और साथ ही साथ आपका एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए साथ में एक बैच आएगा। उसके रिगार्डिंग अपन लोग तैयारी कर रहे हैं और 2 से 3 दिन में वो कोर्स हम लोग लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ पा रहे, या मैं यूट्यूब पे कुछ अच्छा नहीं दे पा रही हूँ, वो बच्चे मेरे अनअकैडमी के पेज पे जाकर के तब तक अपना इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, गोल्डन रूल ऑफ एरर स्पॉटिंग, जो कि सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स होने वाला है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और एरर्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वहाँ पर भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे बढ़ाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, यहाँ काफ़ी सारे वीडियोस हैं, इडियम्स और फ्रेजेस के हैं, काफ़ी सारे वीडियोस हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखो गाइज, जब तक जहाँ से जो कुछ पढ़ने को मिल रहा है ना, फटाफट से ले लेना चाहिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और अगर आपको इंतज़ार करना है यूट्यूब पे ही, तो बिल्कुल बने रहो, 2 से 3 दिन में वो भी कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तो आप उस पे तैयारी कर लेना, ठीक है? जैसी आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा लगे तो मतलब फ़ॉलो-वॉलो कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। यूट्यूब पे भी मैं सबसे यही बोलती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे और मेरे मुँह से जो निकले हुए कुछ वाक्य हैं, वो पसंद आएँ आपको, तो मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा करे तो सब्सक्राइब कर दिया करो। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है, और मैं कभी-कभार ऐसा कोई वीडियो ले आती हूँ जो आपके बहुत काम आता है और आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिल पाता है। तो उस लिहाज़े से सब्सक्राइब कर दिया करो। इतने सारे वाइन्स चैनल को, मतलब वाइन्स वाइन्स के इतने सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर देते हो यार, मतलब हँसी ठिठोली के लिए इतना ज़रूरी है, पढ़ाई-लिखाई के लिए कुछ नहीं। तो एक चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है आपका, और नई वीडियो को लाइक करने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएँ। बाय बाय।